यहाँ फाइंड द प्रोडक्ट। अभी हम लोग आज की क्लास में प्रोडक्ट मालूम करेंगे। एज यू नो, क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 6C में, 6C में। तो एक्चुअली हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी टर्म्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। एज यू नो, प्रोडक्ट मींस होता है द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द मल्टीप्लाइंग द नंबर्स और टर्म्स। इज इट क्लियर? तो इसमें चंद बातों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। 4A ब्रैकेट 3A प्लस 7B ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज द टर्म ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस वन आल्सो द टर्म, दिस वन आल्सो द टर्म। यानी इट मींस देयर आर 1 2 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। इन टर्म्स को हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्ट मालूम करना है। इट मींस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो एज यू नो, बेसिक चीजें मैथ की कभी भी किसी भी चीज की बेसिक चीज नहीं बदलती हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का काम करना चाहिए। स्मॉल ब्रैकेट है, सही है। इसके बीच में दो टर्म लिखी है 3A प्लस 7B। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 3A और 7B लिखा हुआ है तो आप समझ चुके होंगे कि लाइक टर्म ही जोड़े या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसका मतलब इसको ऐड नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? यानी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई 4A को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 3 या 4 3 या 12 हो जाएगा। A और A मल्टीप्लाई करके A स्क्वायर बनता है। एज यू नो, A into A करेंगे तो ये सेम बेस है, इसका पावर 1 होता है। तो बेस अगर सेम रहे और मल्टीप्लाई किया जाए टर्म्स को तो पावर ऐड कर दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई A का पावर 2 हो गया। इज इट क्लियर? सेकंडली, इसको हम इस नंबर के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 28 हो जाएगा और A मल्टीप्लाई करेगा B के साथ तो AB बन जाएगा। क्या हो जाएगा? AB। तो 12 7 28 A और B आंसर हो गया। सिंपल है। किसी भी टर्म को लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी किताब से लिखा हुआ 7/2 बात मत कीजिए 2x स्क्वायर ब्रैकेट 4/7x प्लस 2 अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ब्रैकेट का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइक टर्म नहीं है। इसके साथ जो वेरिएबल x लगा है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सही है। तो 7/2 अगर ऐसे लिखा रहा है तो क्या करें? नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके सोचिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऊपर ये ऐसा हो रहा है, इसके लिए बन जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? 7 चौके 28 हो गया। क्या होगा? 28 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 7 दूनी 14 40 x स्क्वायर है और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? x पर पावर 2 और 1 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 7/2 into 2 के साथ। ये वाला टर्म अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसमें x स्क्वायर है, 2 कट जाएगा, इसका मतलब 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। या आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, एज यू विश। इसके नीचे आप जानते हैं कि 1 है तो 7 दूनी 14/2 भी लिख सकते हैं और x स्क्वायर लिखा जाएगा ना। अब यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए या ऊपर भी कैंसिल किया जा सकता था। 14 बन जा 14 2 सकते 2x पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर भी अगर इसको डायरेक्ट आप इसे 2 दूनी 4 7 7 कट गया तो 2 आ जा रहा है। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 अक्सर डेसिमल वाले लड़के एक्चुअली भूल जाते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर्स। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। आइए एक बार हम लोग फिर जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0.1 a minus 0.5 b, ये
ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के बाद 0.1 है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं भूल गया, मैंने इसको जो है इग्नोर कर दिया कि क्या लिखा हुआ 0.1 है। 10 को सीधे 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर है 0 रो को भूल गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा भाई, 10 को 1 से 10 1 जा 10 होगा। ये ठीक से लिखा नहीं है, ठीक है 10 हो गया। लेकिन 1 के बाद डेसिमल लगाना है, भूलिएगा मत, यहाँ 1 के बाद डेसिमल लगाया जाएगा यहाँ, क्लियर है। अब a स्क्वायर यानी 2 है इस पर पावर, इस पर पावर 1 है, 1 जैसा कैसे मल्टीप्लाई करा इस टर्म के साथ, द a पर पावर क्या 2 1 3 हो गया माइनस। अब 10 को देखिए 0.5, 0 को मैं भूल गया, सीधे 5 से मल्टीप्लाई किया, सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 5 जा 50 होता है, 10 5 जा 50 होता है, लेकिन 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो आप भी जो है कीजिए राइट टू लेफ्ट, 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहेगा, b है तो b रहेगा, मल्टीप्लाई करके। अब ये फाइनली क्या हो गया, 1 हो गया, 1 a क्यूब माइनस 5 का डेसिमल का 0 वैल्यू होता नहीं है तो a स्क्वायर b। अब कोई आदमी इसको सीधे सीधे 1 जानते कि नहीं लिखा जाता है, तो आप चाहिए तो a क्यूब भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट हियर द आंसर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखने में सिर्फ क्वेश्चन जो है टर्म्स ज्यादा होंगे तो वो हैवी लगेगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने की जरूरत है। 2/3 क्या लिखा हुआ भाई, 2/3 ABC a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर। इनमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर टर्म्स ज्यादा बड़े हो गए हैं। अभी तक हम लोग एक वेरिएबल देख रहे थे, यहाँ पर वेरिएबल कोई पूछे कितने भाई, 1 2 3 वेरिएबल है, क्लियर। और यहाँ पर ब्रैकेट में 3 टर्म्स। अब इसको के साथ मल्टीप्लाई कर दी। सबसे पहले ब्रैकेट में काम नहीं है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा बताइए, बताइए, ब्रैकेट का काम पहले करना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं जोड़ा है, क्यों नहीं जोड़ा है, कौन बताएगा। वेरिएबल सेम नहीं, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग है। a और b आर द डिफरेंट वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी एज इट। इज इट क्लियर। और सब्ट्रैक्ट तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a। अब जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरह के फॉर्म में होगा, किसी बच्चे को अगर परेशानी हो तो वो रफ में लिख ले, और a स्क्वायर से करते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब ये a मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा नंबर है 2/3। a यहाँ मल्टीप्लाई कर a के साथ a क्यूब हो गया, b मल्टीप्लाई किया तो b अकेला ही है, c अकेला ही, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 2/3 सेम ऐसे हो जाएगा 2/3, a अकेला, b यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, पावर 3, c ऐसा रहेगा। माइनस है तो माइनस लिख दो। 2/3 देखो, अब 2/3 और यहाँ पर क्या है 3 है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कैंसिल करके क्या बच गया 2। अब a ऐसे ही रहा, b ऐसे रहा, ये वाला c के साथ मिलेगा तो c क्यूब बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स बड़े हो जाते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये अब आपका वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मालूम करना है, उसके बाद इसके वैल्यू के में x का वैल्यू रखना है और y का वैल्यू रखना है। तो पहले प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होगा -3y xy प्लस y स्क्वायर हो गया। इसका क्या करना है, पहले प्रोडक्ट मालूम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। -3 तो -3 होगा, x है अकेला, देखिए यहाँ पर x है और y के साथ तो क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। अब ये माइनस प्लस माइनस, आप लोग पहले जा चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव के साथ तो माइनस का निशान आएगा, क्लियर है। समझिए -3 मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव के साथ तो माइनस नहीं आएगा, माइनस हो गया 3 हो गया। y यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 y क्यूब हो गया।
ये हमारा क्या निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। क्या निकल गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप लोग ये भूल मत कीजिएगा कि भाई वाई वाई यहाँ पर जोड़ दिया सब के, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल एक्स वाई है इसके साथ। उसके बाद स्क्वायर भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट स्क्वायर है तो जोड़ा नहीं जाएगा। अब कहता है कि फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, वैल्यू निकालना है अगर, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ इफ x इक्वल टू 5, कितना इक्वल कितना 4 है, 4 एंड y इक्वल टू 5। तो इस प्रोडक्ट में हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ -3 है, x का वैल्यू कितना रखना है, 4 रखना है, मल्टीप्लाई करो 5 का वैल्यू, y का वैल्यू कितना रखना है, 5 रखना है, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो गया, माइनस के निशान है, माइनस हो गया, 3 हो गया इनटू 5 पर पावर क्यूब हो गया। क्लियर है। अब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, 25 को यानी 2 5 गुना 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 चौके कितना 100 होगा, 100 को 3 से कर दो 300 हो जाएगा, माइनस में तो -300, माइनस 300, ये माइनस के निशान है, माइनस 3। 25 को करेंगे, 25 25 से 25 बचे 125, 125 हो जाएगा, यानी 5 × 5 × 5 करेंगे, पावर 3 होने की वजह से, ठीक है। पावर 3 होने के कितनी बार करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 125 हो गया, 125 को क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 3 6 7 और 3 1 कितना हो गया 300, 375 हो गया, लिख देते 375। अब ये क्या है, ये भी माइनस नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है। इंटीजर में जितना हमने इंटीजर में जो है ऐड किए थे या सब्ट्रैक्ट किए थे, माइनस माइनस जो है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, बताइए तो ऐड करेंगे। तो ऐड कर 3 दूनी 600 हो गया, 675। लेकिन माइनस मैन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस का निशान रखें, क्योंकि इंटीजर मैंने बताया था कि रिजल्ट लिखते वक्त एक बार जरूर सोचो कि निशान किसका रखना है, बड़े का रखना है, इसमें दोनों का निशान सेम है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर द माइनस सिंबल। क्लियर, ये आपका वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, वैल्यू। तो आई थिंक ये बहुत इजी सवाल है, अगर आपने पहले जो है मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये आपका होमवर्क करेगा, एक्सरसाइज 6C पूरा बना के लाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है एज यू नो हमको हमेशा कांटेक्ट करते हैं 24 × 7 आवर्स। दैट्स इट, क्लियर, हैव अ नाइस टाइम।